स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया था आपको। लेंथी है थोड़ा, मेरे को पता है लेंथी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे आपको गुडविल के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं जब रेशियोज चेंज होते हैं वो मेरे को समझाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये यहाँ से रूल स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, अभी तक जितने भी हमने सम्स किए आपने अभी देखा ही होगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है तब किसी पार्टनर का प्रॉफिट होता है, गेन होता है, किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली अगर किसी पार्टनर का गेन या किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस नहीं होना है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करने का मतलब क्या। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तब किसी पार्टनर को गेन एंड किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा, फिक्स्ड है ये। अच्छा, अब जिन पार्टनर्स का सेक्रीफाइस हुआ है, ओके, जिन पार्टनर्स का सेक्रीफाइस हुआ है उनको कुछ कंपेंसेशन की फॉर्म में पैसे अमाउंट गेनिंग पार्टनर्स देते हैं। मतलब जिसको फायदा हुआ वो कुछ पैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा एज अ कंपेंसेशन, क्योंकि उसका लॉस हुआ, उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कम हो गया, तो अभी उसको एज अ कंपेंसेशन गेनिंग पार्टनर कुछ अमाउंट देगा। ओके, वो उस अमाउंट को जो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक बेसिक सी फॉर्मूला होती है। प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। मैं ये जो कैलकुलेशन है ये एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करो गुडविल की वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में देंगे, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, चिंता नहीं करो। ओके, तो गुडविल की वैल्यू सपोज करो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1,00,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 1,00,000 रुपीज, ये गुडविल की वैल्यू है। मैं एक बार एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। गुडविल की वैल्यू सपोज करो 1,00,000 रुपए आपको क्वेश्चन में दी हुई है। एंड सपोज करो किसी पार्टनर का गेन हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ जेड। तो गेन ऑफ जेड सपोज करो 1/5 हुआ है। ओके, पार्टनर को गेन हुआ है 1/5। तो अब इसे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जेड को पैसे देने पड़ेंगे। सपोज करो ये जो 1/5 शेयर जेड को गेन हुआ ये एक्स ने दिया था, मतलब एक्स का सेक्रीफाइस हुआ है। सेक्रीफाइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्रीफाइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/5। तो 1/5 शेयर एक्स का लॉस हुआ एंड 1/5 शेयर जेड का गेन हुआ। तो अब यहाँ पे जिसको फायदा हुआ जेड को, वो एक्स को कुछ अमाउंट एज ए कंपेंसेशन देगा। कितनी अमाउंट वो कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल की वैल्यू है 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय जेड को गेन कितना हुआ 1/5। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये होता है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 20,000 रुपीज जेड को देने पड़ेंगे, किसको, एक्स को देने पड़ेंगे। ओके, क्लियर है। जेड को कितना फायदा हुआ 1/5। गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,00,000। तो 1,00,000 का 1/5 मतलब 20,000 रुपीज एज अ कंपेंसेशन, क्योंकि जेड का लॉस हुआ एंड सॉरी जेड को फायदा हुआ एंड एक्स को लॉस हुआ। तो एक्स को कंपेंसेशन करने के लिए जेड को ये 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब ये 20,000 रुपए जेड जो है वो दो तरीके से दे सकता है। ये 20,000 रुपए जेड एक्स को दो तरीके से दे सकता है। मेथड नंबर 1 इन कैश। ओके, जेड कैश दे सकता है। ओके, जेड बोलेगा कि 20,000 रुपए देने, ये ले 20,000 रुपए इन कैश वो दे सकता है। एंड दूसरा मेथड है नेट इफेक्ट मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड है नेट इफेक्ट मेथड। जब जेड पैसे कैश में, मतलब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल की जो वैल्यू है वो कैश में नहीं देता है, तब क्या करेंगे। तो दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स में क्या करते हैं वो मेरे को बताना है। तो सबसे पहले तो अगर मेथड नंबर 1, जब कैश में प्रीमियम ऑफ गुडविल की अमाउंट पे करते हैं तब दो एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले तो जेड पैसे लेके आएगा 20,000 रुपए बिजनेस में सॉरी। ओके, सबसे पहला मेथड, जेड जो है वो अपने प्रीमियम का पैसा कैश में लेके आएगा 20,000 रुपए। तो पहली सबसे इस पे दो एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली एंट्री पैसे आएंगे, तो एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन या बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
सर ये पहली एंट्री होगी पैसे आने की एंट्री। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी ये पैसे एक्स को देने की। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी पैसे आने की, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पैसे आ गए, अब ये पैसे हमको किसको देने हैं, अब ये पैसे हमको एक्स को देने हैं। तो सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। मतलब ये जो पैसा है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब पार्टनर एक्स को ये पैसा जो है वो हम दे देंगे। तो ये एंट्री होगी, कैश एंड बैंक पहले आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, फिर वही प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट 20,000 रुपये डेबिट हो जाएगा एंड जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मतलब पार्टनर एक्स उसके अकाउंट में ये पैसा हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में हम ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे। अब आप नोटिस करो यहाँ पे मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं, कैपिटल स्लैश करंट। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये सब आपको याद होना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो अगर वो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नीचे, अगर कंपनी या फॉर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज करती है, ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अगर फॉर्म जो है वो यूज करती है तो जो भी एंट्री है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, इफ द फॉर्म फॉलोज फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन द अमाउंट एंड इफेक्ट्स विल बी डन इन करंट अकाउंट। हाँ नहीं सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल एंड करंट। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करती है कंपनी या फॉर्म तो जो भी अमाउंट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। एंड अगर फॉर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करती है तो जो भी इफेक्ट है वो कैपिटल अकाउंट में होगा। तो वो स्लैश करके मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, नीचे मैंने लिख भी दिया। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ हो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि फॉर्म कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट के हिसाब से बनाती है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज करती है कंपनी फॉर्म, तो हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, इफ इट इज नॉट गिवन या if the method of capital is not given, then we will assume that the firm follows fluctuating capital method। ओके, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि फॉर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करती है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि फॉर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करती है एंड फिर एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही होगी। ओके, तो ये रूल्स हैं, पॉज करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं काम आएंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, 4 चैप्टर्स हैं जिसमें ये जो मैंने अभी रूल्स लिखा है एंड समझा है वो काम आने वाले हैं। अभी अगर सीखोगे अच्छी तरह से तो आगे समझ में आएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में समझ में आएगा। अब भले इस चैप्टर का वेटेज कम है, ओके, पर इस चैप्टर में जो रूल्स आपको समझाने हैं, जो बेस इस चैप्टर में बनाया जाता है, उसी बेसिस पे आपके आगे आने वाले एडमिशन एंड रिटायरमेंट चैप्टर होता है। ओके, तो मतलब अगर ये चैप्टर का बेस क्लियर नहीं होगा तो एडमिशन एंड रिटायरमेंट में बहुत वाट लगेगी। तो जितना हो सके इस चैप्टर का अच्छी तरह से कैलकुलेशन रूल सब समझो, ये सब रूल्स हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखना सब कुछ, मेनली ये जो जर्नल एंट्रीज मैंने लिखाई है वो। अच्छा, एक और पॉइंट, ठीक है, जैसे क्योंकि ये रूल्स जस्ट मैंने अभी समझाने से पहले लिखे, तो एक और पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ हो कि जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना पैसा कैश में लेके आएगा कि वो नेट इफेक्ट मेथड वो मतलब वो अपना पैसा कैश में नहीं लेके आएगा। जब वो अपना पैसा कैश में नहीं लेके आता है तब सिर्फ एक ही एंट्री होती है, हम डायरेक्टली उस गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में से पैसे काट देते हैं एंड जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। जब गेनिंग पार्टनर अपनी प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लेके आता है तब ये एंट्री होती है। डायरेक्टली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट। तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में से पैसा डेबिट होगा एंड जिसको देने ये पैसे मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा।
मतलब अगर मैंने एग्जांपल दिया तो Z के अकाउंट में से पैसा कटेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा Z's कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू X कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट 20,000। ओके, ये एंट्री होगी, मतलब Z के अकाउंट में से डायरेक्टली पैसा कट जाएगा एंड हम डायरेक्टली वो जो अमाउंट है वो X के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चले कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पे एक सम है जो मेरे को करवाना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है पहले। यहाँ पे अनु एंड बाला का सम दिया हुआ है। अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, एक पॉइंट मेरे लिखा नहीं बाकी, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे लिखा नहीं बाकी, मैं बता देता हूँ, चलो लिखवाता नहीं हूँ, लिख लेना प्लीज। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि पार्टनर अपना पैसा कैश में लेके आएगा या कैश में लेके नहीं आएगा, मतलब मेथड नंबर 1 होगी कि मेथड नंबर 2 होगी, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो पैसा कैश में नहीं लेके आएगा। जब क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ हो कि मेथड नंबर 1 है प्रीमियम फॉर गुडविल में या मेथड नंबर 2 है, तब हम सपोज करेंगे कि वो मेथड नंबर 2 है, नेट इफेक्ट मेथड है। मतलब हम डायरेक्टली गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में से पैसा काटेंगे एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में हम पैसा डाल देंगे, जब क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं बताया हुआ है। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम बताया हुआ है तो वैसे करो। अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये मेरे को करवाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये अनु एंड बाला का ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो ऑफ अनु एंड बाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 3:2, मतलब 3/5 2/5। With the effect from 1/4/21 they decided to share the profits equally। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो न्यू रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, न्यू रेशियो ऑफ अनु एंड बाला। ओके, तो न्यू रेशियो जो है वो है इक्वली, मतलब 1:1, मतलब 1/2 रेशियो 1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000 रुपीज, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कंपेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय गेनिंग पार्टनर ड्यू टू चेंजेस इन P&L रेशियो, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो अब यहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, गुडविल इक्वल्स टू ₹50,000, ये गुडविल की वैल्यू है, 50,000 रुपीज गुडविल की वैल्यू है। एंड मेथड का नाम नहीं बताया हुआ है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको पैसे कैश में मिलने वाले हैं कि नहीं, तो हम ऐसा सपोज करेंगे कि ये मेथड नंबर 2 है जिसमें नेट इफेक्ट होता है। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 नेट इफेक्ट मेथड में ऐसा अज्यूम करूंगा। ये मेथड के जो नाम है वो मैंने खुद ने दिए हैं, ठीक है, ऐसे कोई मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में नेट इफेक्ट मेथड या इन कैश वाली मेथड ये आपको नहीं मिलेगी, ये नाम मैंने दिए हैं, आपको एग्जाम वगैरह में लिखने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, मतलब फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। तो यहाँ पे मैं सेक्रीफाइस की फॉर्मूला लगा के वो फाइंड करता हूँ। सेक्रीफाइस की फॉर्मूला ईजी है, लर्न SON सन, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो सबसे पहले तो हम सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ अन्नू, ठीक है, अन्नू का सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं। तो अन्नू का जो न्यू ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, अन्नू का जो न्यू रेशियो है वो आ चुका है 1/2, ठीक है। तो 5 और 2 इसका एलसीएम आएगा 10, यहाँ पे नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर दोनों का हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। तो अन्नू का सेक्रीफाइस हुआ है 1/5।
अब ऑब्वियसली अन्नू का 1/5 सेक्रीफाइस हुआ है, तो बाला का ऑब्वियसली 1/5 गेन होगा। ठीक है, फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, सेक्रीफाइस ऑफ बाला, एंड इसका आंसर माइनस में आएगा, -1/5। तो बाला का ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस बाला का न्यू रेशियो है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे तो नीचे आएगा 10, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -5, तो इसका आंसर आएगा -1/5। ठीक है, तो ऑब्वियसली अन्नू का सेक्रीफाइस हुआ है 1/5, तो बाला का गेन ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाला को फायदा हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से बाला को यहाँ पे फायदा हुआ है। तो जिसको फायदा होता है बेटा पैसे वही देता है, प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट है वो जिसको फायदा होता है उसे ही पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो अमाउंट अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मूला प्रीमियम फॉर गुडविल या ऑफ गुडविल इक्वल्स टू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट है वो आ जाएगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 50,000 मल्टीप्लाई बाय गेन जो है वो हुआ है 1/5। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये आता है 10,000। तो अब ये 10,000 रुपीज़ कौन किसको देगा? सबसे पहले तो गेन किसको हुआ? बाला को। तो ये 10,000 रुपीज़ बाला को देने पड़ेंगे। किसको? अन्नू को। ऑब्वियसली अन्नू का लॉस हुआ है, तो ये 10,000 रुपये बाला देगा अन्नू को। एंड क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि ये 10,000 रुपये बाला कैश में लेके आएगा कि नहीं। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये मेथड नंबर 2 है, मतलब 10,000 रुपये जो बाला है वो कैश में नहीं लेके आने वाला है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 नहीं आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आएगा। ओके, चलो अच्छा हुआ पता चल गया अभी, नहीं तो आगे मिस्टेक हो जाती, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट गलत आती फिर। ठीक है, तो अभी 50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो आंसर अलग आएगा, तो आंसर आएगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब ये 5,000 रुपये जो है वो बाला देगा अन्नू को, एंड क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है कि कैश में देगा कि नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे कि कैश में नहीं देगा। ओके, तो हम मैं अब यहाँ पे नीचे एंट्री करूँगा। अब मार्क्स ये कैलकुलेशन के नहीं है, ये जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन सिखाई मार्क्स इसके नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। मार्क्स सिर्फ एक जर्नल एंट्री के, पर वो एक जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, नहीं तो वो अमाउंट नहीं पता चलेगी, 5,000 रुपये नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मार्क्स सिर्फ ये एक जर्नल एंट्री के हैं। आपको फॉर्मेट वगैरह बनाना होता है। ओके, एसआर नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो आपने 11th में भी सीखा होगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। इस जर्नल एंट्री के मार्क्स हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया हुआ है कि मेथड कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ओके, तो और मैं कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। तो सबसे पहले बाला के अकाउंट में से पैसे कटेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बाला के अकाउंट में से पैसे कटेंगे 5,000 रुपये, और ये पैसे हम डालेंगे किसके अकाउंट में? अन्नू के कैपिटल अकाउंट पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अन्नूस कैपिटल अकाउंट, एंड उसमें ये 5,000 रुपीज़ जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो मार्क्स ये एक छोटी सी जर्नल एंट्री के, आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है। ठीक है, नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे लिखना है बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन टू अन्नू। ओके, यहाँ पे कुछ भी लिखो, कभी कोई टीचर चेक नहीं करता है। हाँ, पर अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स काटते हैं। तो मार्क्स सिर्फ इस एक जर्नल एंट्री के जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी, पर ये जर्नल एंट्री करने के लिए इतने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसके पहले जो मैंने रूल समझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स पता होंगे तो ही ये इस टाइप के सम्स आप सॉल्व कर पाओगे। एंड ये बहुत ये बेस है जो मैंने अभी सिखाया। ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा अगर, तो आगे आने वाले चैप्टर समझ में आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये क्वेश्चन है नीचे उसका आंसर है। ठीक है।
पॉज कर करके लिखना।